ओम शांति। सभी जो भी लाइन पर है सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज बाबा की वाणी जैसे कि हमें टारगेट पर ले जा रही है, जहाँ बाबा ने हमें पुरुषार्थ की लाइन भी बताई और पुरुषार्थ का लक्ष्य भी बताया। पुरुषार्थ का लक्ष्य आज हमको बाबा ने बताया कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और उसके लिए सवेरे सवेरे अपने मस्तक पर कौन सा तिलक लगाना है, राज तिलक। अब राज तिलक कैसे लगाते हैं जरा बताओ। राज तिलक अर्थात कौन सा तिलक लगाना है पंडित भाई सवेरे सवेरे? आत्मस्मृति का तिलक। अमृत वेले आत्मस्मृति का तिलक। केवल आत्मस्मृति का तिलक से काम नहीं बनता है, साथ साथ जैसे देखो आपने देखा होगा मैरिज के पहले साक्ष्यगंध होता है ना, तो वहाँ कितने तिलक लगाते मस्तक पर? आपने देखा होगा कितने तिलक लगाते हैं? 2 लगाते हैं। साक्ष्यगंध। तो हमारे मस्तक पर भी 2 तिलक होने चाहिए। कौन सा? आत्मस्मृति और परमात्म स्मृति। अगर 2 हैं तो समझो कि उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ गया है और ये सदा होनी चाहिए। केवल आत्मस्मृति से बात नहीं बनती। आत्मस्मृति और परमात्म स्मृति दोनों अगर कंबाइंड है साथ में और सर्कल के अंदर में, ड्रामा के सर्कल के अंदर में ये 2 तिलक लगाने हैं, तो हमें 3 बातें याद रहनी चाहिए। फिर मैं आत्मा, मेरे साथ परमात्मा, और हम दोनों पार्ट कंबाइंड बजा रहे हैं सर्कल के अंदर में। कौन से सर्कल के अंदर में? ड्रामा के सर्कल में। तो हमारी हर बात एक्यूरेट परफेक्ट होती है। हम सदा सेफ रहते हैं, अचल अडोल एकरस रहते हैं और हम अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। साधारण बात नहीं है। सभी के लिए शिक्षा एक ही है, सभी पढ़ाई एक ही कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किस आधार से करते हैं, कैसे लगन से करते हैं, इसके आधार पर हमारा पद मुकर्रर होता है। इसके लिए बाबा ने देखो पुरुषार्थ की लाइन भी बताई कि ये करने के लिए तुमको एकांत में बैठना है और सुमिरन करते रहना है। एक वरदान कौन सा मिला आज? एकांत में और सुमिरन करते रहना है। जो एकांत में रहते हैं, चाहे साथ में हैं, संगठन चल रहा है, सेवा भी चल रही है, संगठन है, संगठन के बीच में एकांत में कैसे रह सकते हैं? कोई समझेगा एकांत में अकेले अकेले एक कमरे में जाकर के बैठ जाओ, नहीं। साथ में रहते हुए एक के अंत में अगर हम हैं तो एकांत में हैं। सेवा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो इधर नहीं है। वो किधर है? एकांत, एक के अंत में। कहाँ पर? परम धाम में, बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ऐसे ही रहते थे। मम्मा और ब्रह्मा बाबा सदा ऐसे रहते थे कि नीचे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ पर है? वतन में बाप के पास है। बात कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन बाबा यहाँ नहीं है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जब हम बाबा को वतन में याद करते 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 जब कर्म में आते हैं, पहले कर्म में नहीं आना। कल भी हमने बताया था कि अभी कर्मयोग नहीं बोलना है। क्या बोलना है? योग कर्म बोलना है।
राजयोगी नहीं बोलना है खुद को, अभी क्या बोलना है? योगी राज। राजयोगी की फाइनल स्टेज है योगी राज। जो योग पर कमांड जिसका आ जाता है उसको राजयोगी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? योगी राज बोलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को राजयोगी नहीं बोलते, योगेश्वर नहीं तो योगी राज बोलते हैं। शिव बाबा भी योगेश्वर है, ब्रह्मा बाबा योगेश्वर है, मम्मा योगेश्वरिनी थी। तो हम उसके बच्चे राजयोगी बने, लेकिन योग पर इतना कमांड चाहिए कि सब कुछ करते हुए भी हमारा योग न टूटे, रस्सी नहीं टूटे। जैसे रस्सी, जैसे फांसी, बाबा कभी कभी बोलते भी है कि जब फांसी पर लटकाते हैं ना तो रस्सी ऐसे खींचते हैं, रस्सी पर लटके रहती है और वो फांसी पर चढ़ता है। तो बाबा कहते तुम्हारी को फांसी लगनी चाहिए। कौन सी फांसी? याद की फांसी, कि तुम्हारी फांसी मेरे पास है, मैं लटका हुआ ऊपर हूँ और तुम इधर मर जाओ। जो मरते हैं वो यहाँ रहेंगे तो भी वो इधर नहीं है, वो किधर है? हमको वास्तव में मरना है, हमारा जन्म ही मरने से हुआ। जो जीता है ना वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ता, जो मरता है वही आगे जाता है। मरना अर्थात विचार करो कि कोई मर गया, मर गया माना क्या हो गया? उसके यहाँ के रिलेटिव चले गए, उसकी यहाँ की प्रॉपर्टी चली गई, उसको कुछ भी नहीं यहाँ पर, ना घर नहीं, ना मकान है, दुकान है, उसका शरीर भी नहीं है, इस तरह शरीर जला दिया तो क्या हो गया बताओ? हमने ऐसा ही इस दुनिया में रहना है कि हमारे शरीर जल गए, हमको घाट पर पहुंचा दिया, शरीर जला दिया और हम वतन में बाबा के पास हो गए और इधर 13वीं का भोग लगा दिया हमारा। 13वीं का भोग क्यों लगाते? कि अभी तू उधर ही रहे, इधर हमारे घर में नहीं है ना। अगर आ भी गया तो उसको क्या बोलेंगे? ये भूत आ गया। तो भूत बन करके जाना है क्या? फरिश्ता बन के जाना है। अभी हमको भूत नहीं बनना है। वास्तव में कोई भी मरता है ना, फरिश्ता ही बनता है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इस दुनिया में कोई मरता है तो फरिश्ता ही बनता है, लेकिन उसको फरिश्ता क्यों नहीं बोलते? फरिश्ता माना क्या होता है? लाइट का शरीर। कोई भी मरता है तो उसका ये 5 तत्वों का शरीर जला देते हैं, उसको कौन सा शरीर मिलता है? लाइट का शरीर मिलता है। लेकिन दुनिया वाले जो मरते हैं उनको शरीर लाइट का मिलता है, लेकिन उनका शरीर कैसा होता है? लाइट का, ब्लैकिश होता है। भूत का शरीर डल होता है और फरिश्ते का शरीर कैसा होता है? प्रकाशवान, क्योंकि फरिश्ता है सतो प्रधान, पॉजिटिव वाला, पवित्र आत्मा। और अपवित्र आत्मा के शरीर को क्या बोलेंगे? भले भी लाइट का शरीर मिला लेकिन उसको बुद्ध बोल रहे हैं। और हमको तो अभी हमको सारे विश्व की सेवा करनी है। विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण माना क्या है? विश्व महाराजन है। हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हिचकिचाहट आती है, लक्ष्मी नारायण बनना बड़ा सहज लगता है, लेकिन मैं विश्व महाराजन बनने वाला हूँ, फिर थोड़ा सा। और किसी को आप बोलो कि मैं अष्टरत्न में आने वाला हूँ, हमको नीचे से ऊपर देखेंगे, अष्टरत्न में तू आता है क्या? अरे पहले क्या आएंगे? तो कहाँ से आता है? फिर बाबा ने के टारगेट क्यों नहीं चेंज किया? अभी मुरली में क्यों नहीं बोला कि वो पहले वाले लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अभी तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता? ऐसा तो नहीं बोलता है। आज भी हमने मुरली में सुना, क्या सुना? काय के लिए पुरुषार्थ है? बच्चे इस पढ़ाई से तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? पंडित भाई कौन बोल रहे हैं ये? शिव बाबा माना समझते कि घर का बाबा। अरे वो सत्यम शिवम सुंदरम बोल रहा है, जिसका हर महावाक्य सत्य है। हम उसको घर का बाप समझ लेते, ऑर्डिनरी बाबा समझ लेते। ये कोई साईं बाबा विक्त बाबा है क्या? ये है सत्यम शिवम सुंदरम। और हम किसके बच्चे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे, मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम। अपने को टाइटल अच्छा अच्छा लेना चाहिए कभी भी। कल हमने बताया था कि समान बाबा के नाम पर, बाबा के रूप पर, बाबा के कर्तव्य पर हमारे समान वैसे होने चाहिए। तो कल बहनों ने कुछ कुछ प्रैक्टिस भी किया है।
कि बोले हमने भी थोड़ी प्रैक्टिस की सवार पर चिंतन करके कि मना बाबा के नाम पर हमारे नाम कैसे समान के बनने चाहिए। बाबा ब्रह्मा है तो हम कौन है बताओ? बाबा ब्रह्मा है तो हम कौन है? हम ब्रह्मा कुमार है। लेकिन ब्रह्मा कुमार बोलने में ना अभी आनंद नहीं आता है। क्या बोलता है बोलना चाहिए? अरे मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। क्या हूँ? मास्टर ब्रह्मा। देखो मास्टर ब्रह्मा बोलने से नशा चढ़ता है। ब्रह्मा कुमार सभी है, लेकिन मास्टर ब्रह्मा तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ब्रह्मा बाबा कितना एक्यूरेट परफेक्ट चल रहा था। अमृत वेले एक्यूरेट उठना, मुरली में एक्यूरेट आना। एक बाबा एक दिन 1 मिनट लेट हो गए थे मुरली में आने के लिए क्लास में, तो बाबा ने बोला सॉरी बच्चे मैं आज लेट आ गया। और हम कभी कभी तो लेट भी आ जाते, लेकिन बाबा को सॉरी नहीं बोलते कि बाबा मैं सॉरी लेट आ गया। नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ पर देखा जाता है। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है ना, सारे बिल्कुल टाइम टेबल पर अच्छी रीति से चल रहे हैं। लेकिन कहने का भाव है कि ब्रह्मा बाबा को कितनी जिम्मेवारी लगती थी खुद को कि मैं स्वर्ग का निर्माता हूँ, मेरी हर एक्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मेरा बोल चाल चलन कितना एक्यूरेट फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मम्मा बाबा दोनों भी एक्यूरेट और परफेक्ट हर बात में। और हम समझ लेते उसके बच्चे हैं। बच्चे माना क्या होता है? गलतियां कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अभी हम भी मास्टर ब्रह्मा हैं। मास्टर ब्रह्मा माना हमको इतनी जिम्मेवारी है कि आज केवल हमारे 10 लाख भाई बहनें हैं, और होने वाले कितने हैं? होने वाले कितने हैं? सतयुग में आने वाले 2.5-3 करोड़ होते हैं। एंड में, एंड तक, सतयुग के एंड तक 2.5-3 करोड़, और त्रेता के अंत तक 33 करोड़। तो 33 करोड़ को सकाश देना, उनको योग्य बनाना, उनके लिए सैंपल बनना, ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और यहाँ अगर लेजी जैसा चल रहे हैं, लेजी जैसा उठते हैं, हाँ, योग बराबर नहीं करते, झुटके खाते हैं, क्लास में अगर हम थोड़ा सा साधारण रीति से बैठ जाते तो बाबा कहते कि समझो कि तुमको कितने लोग देख रहे हैं। बाप तो देख ही रहा है, लेकिन तुमको इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नहीं भी आएगा, लेकिन सतर्क हो जाना है हरदम। कोई भी विघ्न तो आएगा, माया तो आएंगी, लेकिन माया को आने का चांस ही नहीं देना है, सदा सतर्क रहना है। अमृत वेला हमारा कभी मिस नहीं होना चाहिए। आज अमृत वेला किसका मिस हो गया? जरा हाथ खड़ा करो। अपने अपने जगह पर जहाँ जहाँ सुन रहे हैं हाथ खड़ा करो जरा। अमृत वेला किसका मिस हो गया? मिस होने के बाद भी हाथ नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि कौन देखेगा। अमृत वेला मिस करना माना, मेरा अमृत वेला मिस हो गया माना, मेरे पीछे जो जितने सारे आने वाले हैं देवी देवता बनने वाले, उनके लिए मैं कैसा हो गया। अगर विचार करो, बहुत बड़ी लाइन है, क्यू है, और आगे का लीडर ही रुक गया है, तो सारी लाइन रुक जाती है ना, सारी लाइन रुक जाती है कि नहीं। और लीडर चलता है तो सारी लाइन चलती है। तो हम जो बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं, हम लीडर है, और लीडर माना एक्यूरेट परफेक्ट चलने वाले। इसलिए वानप्रस्थि शब्द आ गया। बाबा ने आज वानप्रस्थि बोला कि जो एकांत में रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, वो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। वानप्रस्थ अवस्था कहाँ पर है हमारी? गीता बहन, वानप्रस्थ अवस्था कहाँ है हमारी? वानप्रस्थ अवस्था हमारी वाणी से परे कहाँ पर है? परम धाम में। और परम धाम में हमारी स्थिति कैसी है? कर्मातीत। जो भी हम परम धाम में रहते आत्माएं, वो कौन सी स्थिति में रहते हैं? कर्मातीत स्थिति में रहते हैं। और ये कर्मातीत स्थिति संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्थिति है। चाहे वो आत्मा योग से कर्मातीत हो, चाहे वो डंडे खा करके कर्मातीत हो,
लेकिन परमधाम में कैसे हैं वो? कर्मातीत है, बाप समान है, पवित्र आत्मा है। बाबा कहते हैं कि ये जो टाइम तुमको मैंने दिया है, आज हमारे बड़े बड़े भाई बहनों को, दादियों को 14-14 साल तपस्या करने को मिला। आज हमको टाइम नहीं मिला, लेकिन भाग्य की बात है, हम तो अभी भाग्य ही समझते हैं। क्या समझते भाग्य? कि ये लॉकडाउन के कारण हमको कौन सा मिला चांस? क्या चांस मिला है? तपस्या करने के चांस मिला है। भट्टी, अभी हम साधारण रीति से नहीं चल रहे। कहाँ पर है अभी हम? खुद को भट्टी में समझना है। भट्टी में समझने से क्या होता है? भट्टी में नहीं है ना तो खाना पीना चलना साधारण रहता है, लेकिन भट्टी जो में रहते वो कैसे रहते हैं बताओ? कितने साइलेंस में रहते हैं। बोले मेरी भट्टी चल रही है, कैसे रहते हैं वो? तो हमारी क्या चल रही है? भट्टी चल रही है। भट्टी में बोलना कम है, खाना कम है, वेस्टेज नहीं है। आप विचार करो, भट्टी चल रही है, तुम फिल्म देखेंगे? कोई अभी तो देखो, वैसे भी बाबा ने बोला कि बायोस्कोप देखना पाप कर्म का काम है, उसको गंदे ख्यालात आते हैं। और विचार करो, बाबा कहते सेकंड में बीज स्टेज में आना है। सेकंड में परमधाम में बस करके बाप समान बीज स्टेज में बैठो। कौन बैठेगा? फिल्म देख रहा है और उसको बोलो बीज स्टेज में बैठो, घंटा बीत जाएगा, बीज स्टेज नहीं आएंगी। तो बाबा कहते बच्चे ये आर्मी है, आर्मी को जो ऑर्डर दिया उसमें उस सैनिक वैसे स्थित हो जाते हैं। विश्राम बोला तो विश्राम में, अटेंशन बोला तो अटेंशन में, अटेंशन बोला और वो विश्राम में है तो मालूम है क्या करते कमांडर? उसको गेट आउट करते हैं। करते कि नहीं विनोद भाई? अगर कोई विश्राम में है और कमांडर ने बोला अटेंशन और अटेंशन में नहीं, वो विश्राम में है, तो क्या होगा? कमांडर उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पर वो कमांडर है ना बाबा, हमको बाहर नहीं करता, लेकिन ड्रामा बाहर कर देता है। बोलते हैं तुम माला में आने के लायक नहीं है, आउट। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए माला में आने का। कौन सी माला? बाबा ने एक मुरली में बताया है कि 108 और 16,108 में आने की चिन्ह क्या है? कौन आ सकता है? बाबा ने खास बताया कि 16,108 में, अष्ट में 108 में, 16,108 में आने वाले की परख क्या है? जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते किसी भी बात को, उसके आधार से मैं उसको नंबर दूंगा। ये बात पक्की कर लो, अपने पास नोट डाउन करो कि ये जो माला में आने के लिए जो बाबा ने स्लोगन दिया है कि जो सेकंड में फुल स्टॉप कर सकते हैं उसको ही मैं अष्ट में ले सकता हूँ, 108 में ले सकता हूँ, 16,108 में ले सकता हूँ। उसके बाद सब प्रजा क्वालिटी है। अगर ये स्लोगन, अगर ये महावाक्य बाबा का हम अपने मन में रखते हैं तो विचार करो कि मैं कैसे खाऊंगी, कैसे पीऊंगी, क्या देखूंगी, कैसे चलूंगी, क्या बोलूंगी, क्या देखूंगी, कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा? वेस्ट करने के लिए मार्जिन नहीं है। और विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनने वाली आत्माओं की नज़र में क्या रहता है सदा? विचार करो कि आप दिल्ली में विश्व महाराजन की सीट पर बिठा दिया, आपको बैठ गए आप दिल्ली में वहाँ पर कौन सा रहेगा उस समय? क्या नाम रहेगा विनोद भाई? दिल्ली का नाम दिल्ली रहेगा क्या? क्या रहेगा? परिस्तान, इंद्रप्रस्थ। वहाँ आप लक्ष्मी नारायण की सीट पर बैठे हैं, तुम्हारे नज़र में क्या रहेगा बताओ? तुम्हारी नज़र कहाँ रहेंगी? उस सीट पर बैठ कर के सोचो कि मेरी नज़र कहाँ रहेंगी? मेरी नज़र में केवल दिल्ली नहीं है, केवल भारत नहीं है, विश्व महाराजन के नज़र में सारा विश्व है।
कि विश्व में जो मेरी प्रजा है वो कैसे है, सुखी है, शांत है, सभी समृद्ध है। आज उस सीट को अगर हमको लेना है तो मेरी नज़र कहाँ होनी चाहिए? मेरे नज़र में क्या होना चाहिए बताओ? मेरे नज़र में सारा विश्व होना चाहिए। और सारा विश्व अपने नज़र में लेने के लिए धरती पर बैठ कर के सारा विश्व नहीं आता है। कहाँ आता है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के नज़र में सदा क्या रहता है? मेरे विश्व के बच्चे कैसे हैं। उनको केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं नहीं देखती हैं, इसलिए ब्रह्मा बाप को आदि देव बोलते हैं और सभी धर्मों में उसको मानते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की नज़र कहाँ पर जाती होंगी? केवल ब्रह्मा कुमारी पर जाती होंगी? कहाँ पर जाती होंगी? सभी धर्मों के लोगों पर जाती होंगी कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की मान्यताओं को मानने के योग्य बन जाए, इनको बाप का परिचय मिले, इनको बाप का परिचय समझ में आ जाए, सबका कल्याण हो जाए की भावना है। अगर उस सीट पर हमको बैठना है तो उस सीट पर बैठ कर के उस समय हम सोचने का नहीं है, अब भी सोचना है। कब क्या सोचना है? कि मेरे नज़र में भी विश्व रहे, विश्व की आत्माओं के लिए मेरी भावना हो, कल्याण हो, मेरी स्टेज इतनी ऊंची हो कि मैं सारे विश्व को देख सकूं। कौन सी स्टेज पर देखेंगे? एक तो बीजरूप स्टेज या तो फरिश्ता स्टेज। और फरिश्ता भी ऑर्डिनरी नहीं। देखो, फरिश्ता माना एक जैसे फरिश्ते नहीं होते, इसका अभी हम पर समझाएंगे कभी। फरिश्ता एक जैसे नहीं होते। फरिश्ता बोल गया माना सबको एक जैसा क्या? ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता और वो 16,061 वाला लास्ट वाले भी फरिश्ता और 33 करोड़ वाला लास्ट वाला भी फरिश्ता। क्या समान है? जैसे ब्रह्मा कुमारी की क्वालिटीज है अभी कि नाम तो ब्रह्मा कुमार है लेकिन अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी पोजीशन है, उसी प्रमाण फरिश्ता है। इसलिए हमको ब्रह्मा कुमारी हाईएस्ट क्वालिटी का बनना है, ताकि मैं फरिश्ता भी कैसा बनूं? हाईएस्ट क्वालिटी का बनूं। एक फरिश्ता होता है, मैं फरिश्ता बन गया, उड़ उड़ करके अपने रिश्तेदारों के पास चला गया, काहे के लिए? उनको मैसेज देने के लिए। एक फरिश्ता उड़ उड़ के कहाँ गया? नागपुर के कोने में गया, मेरा फ्रेंड वहाँ रहता है, उसको मैसेज देने के लिए। ये फरिश्ता। और एक फरिश्ता है सारे विश्व के आत्माओं को सर्च लाइट दे रहा है, वो भी फरिश्ता है। आपको कौन सा फरिश्ता बनना है? नहीं, अपने माँ बाप के पास, अपने रिश्तेदारों के पास एक चक्कर लगाओ फरिश्ता बन करके, लगाते बैठो। तुम कोई विश्व महाजन बनने वाले क्या? ऑर्डिनरी फरिश्ता बनना है। इसलिए ऑर्डिनरी ब्रह्मा कुमार तो ऑर्डिनरी फरिश्ता, नाम तो ब्रह्मा कुमार है लेकिन साधारण ब्रह्मा कुमार है। हमें ब्रह्मा कुमार भी साधारण नहीं बनना है, पावरफुल बनना है। कैसा बनना है? पावरफुल बनना है। और पावरफुल ब्रह्मा कुमार माना सदा समान में रहने वाला, उसके पास समान की लिस्ट होती है, कमी नहीं है। भगवान ने हमको समान दिए हैं, भगवान ने हमको अनेक वरदान दिए हैं। या तो वरदान सर के ऊपर रखो या तो समान में रहो, समान के ड्रेस में रहना है और मैचिंग होना चाहिए। जैसा समान वैसे हमारा अलंकार होना चाहिए। वो एक दिन लेंगे क्लास में कि कैसे समान से अलंकार कैसे पहनना है। और 5 मिनट रहे हैं। जैसा अभी देखो फैशन है, जैसी जिस कलर की साड़ी, उस कलर का ब्लाउज, उस कलर का वो नेकलेस, उस कलर का वो क्या रखते कान में, उस कलर की बोलते ये माला भी रहती है उनकी। हमारा भी ये हमारे से सीखे है। बाबा कहते सतयुग में तुम एक ही ड्रेस पर नहीं रहोगे सदा। सतयुग में हमें कम से कम 5-6 बार ड्रेस चेंज करना है। सवेरे का ड्रेस अलग, फिर खाना खाएंगे ड्रेस अलग, फिर राज्यसभा में बैठेंगे ड्रेस अलग,
फिर बोलेंगे हमको अभी रास क्रीड़ा करना है, ड्रेस अलग, फिर अभी सोना है तो ड्रेस अलग। अब ये ड्रेस कौन चेंज करेगा? हम थोड़ी करेंगे अपने हाथ से चेंज। चेंज करने वाले हमारे पास आएंगे, हमारा ड्रेस उतारेंगे, हमको चढ़ाएंगे दूसरा। कौन? दास दासियाँ। उनको वही काम है, हमारा ड्रेस उतारना, श्रृंगार करना और हमको योग्य बनाना, ड्रेस के वो कार्यक्रम के लायक करना, योग्य बनाना। कौन करेंगे ये सब? लक्ष्मी नारायण खुद अपने हाथ से ड्रेस उतारेंगे क्या? अपना अलंकार पहनेंगे क्या? ताज पहनेंगे अपने हाथ में, हाथ से? कौन? लक्ष्मी नारायण नहीं। कौन पहनाएंगे? दास और ताज पहनाने वाली दासी अलग रहेंगी और जूता पहनने वाली दासी अलग रहेंगी। अरे दासियों की वहां पर तो भरमार है। हमको वो बनना है कि यहाँ पर हमको क्या बनना है? राजकुमार राजकुमारी बनना है। लेकिन हमको दास बनाना है पहले। इंद्रियों को, आंखों को दास बनाना है, मुखों को दास बनना है, कानों को दास बनाना है। अभी हमारे दास हमको उदास कर डालते हैं। हमारे दास बोलते पिक्चर देख, हम देखते बैठते। हमारे आंखें बोलते देख पहले पिक्चर देख, हम बैठ जाते हैं। वो घटिया क्वालिटी के एक्टर का पिक्चर हम घंटे घंटे देखते हैं। अभी दीदी ने बोला वो माइया बोलते बोलते हमारी दीदी क्या बोल रही थी कि हमारी दादी यहाँ वो एक्टर लोगों को क्या बोलती है? माइया और माई। अब ये माइयों को बैठ करके आज विचार करो, वो उसने लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का ड्रेस पहनना, उस समय तक उनकी वैल्यू है। ड्रेस उतर गया, उनकी वैल्यू लक्ष्मी नारायण वो राम सीता जैसी है क्या? उधर पी करके वहां पर कुछ पीते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं। लोग बोलते उनको अरे तुमने ये पाठ किया, तुम ये ऐसा मत करो। तब जाकर के उनको दर्शन कौन देगा? जो आज पिक्चरों में काम कर रहे हैं उनको दर्शन कौन देगा? लक्ष्मी नारायण के हम देने वाले उनको दर्शन कराएंगे। और हमें उनका पिक्चर देखने में बैठ गए तो ये बोलेंगे हमारे से घटिया हमारा पिक्चर देख रहे हैं। जरा अपने को सोचो, क्या है? पोजीशन में नहीं रहते हैं, पोजीशन में नहीं रहते, अपना ड्रेस उतार करके बैठते वहां पर। कौन सा ड्रेस? वो फरिश्ती का ड्रेस, वो बीज स्टेज का ड्रेस, वो विश्व महाराजन का ड्रेस, ये पहन के छोड़ दिया और घटिया ड्रेस पहन करके पिक्चर देख रहे हैं। घटिया अलंकार पहन करके देख रहे हैं। बाबा ऊपर से देखता है अरे मैं कितनी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, कितना इनका श्रृंगार करता हूँ, ये जाकर के बंदर के मुंह पर फिर से चने खाते हैं। तो देखो, हमको मंदिर के लायक बनना है। और मंदिर में कौन बैठते हैं? मूर्तियां बैठती है। मूर्तियों के लाइन आगे कौन लगती है? लाइन लगती है। काय को? देखने के लिए। तो क्या टाइम टेबल है क्या तुम्हारा देखने के लिए? अमृत वेले देखेंगे और दोपहर को मैं कैसी भी रहूं नहीं देखते? अरे हमारे मंदिर में तो सवेरे से शाम तक हमको देखने के लिए लाइन लग रही है। तो कैसा होना चाहिए? मूर्ति जैसी होनी चाहिए हरदम। और मूर्ति बैठ करके वो पिक्चर देख रही है, वो बोलेगा भगत वो मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति कहाँ गई? अब देखेंगे अरे वो तो पिक्चर देख रही, मैंने जो पिक्चर देखा है वो ही देख रही है। तो बोलेंगे हट, ये देवी नहीं है मेरी, दूसरे देवी की तरफ चलो। समझे? तो अभी साधारण नहीं रहना है। ओम शांति। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।
सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।